वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों दिनों की आज का 2 सितंबर 2021 गुरुवार का। और दोस्तों बात कर लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस। टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहां पर सरकार की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं की गई है। देश के नए कानून में कुछ बड़े बदलाव हुए हैं और साथ ही दोस्तों आम लोगों के लिए भी बड़ी फायदेमंद खबर सामने आ रही है। तो चलिए एक एक करते हुए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। तो दोस्तों बड़ी खबर आ रही है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। गौ रक्षा हिंदुओं का है मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, गौ हत्या के एक आरोपी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि गाय जो है वो भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाना चाहिए। साथ ही कोर्ट ने कहा कि गाय को मौलिक अधिकार देने और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित करने के लिए केंद्र सरकार को भी कदम उठाने चाहिए और संसद में विधेयक लाना चाहिए। आपको बता दें दोस्तों, यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौ हत्या के एक आरोपी जावेद की जमानत अर्जी की सुनवाई के दौरान ये बातें कहते हुए जमानत खारिज कर दी है। उन्होंने कहा कि दोस्तों गाय को नुकसान पहुंचाने की बात करने वालों को दंडित करने के लिए सख्त से सख्त कानून भी बनाया जाना चाहिए। तो कुल मिलाकर दोस्तों अब तो देश की कोर्ट ने भी ऐसा मान लिया है और ऐसे में माना जा रहा है कि बहुत ही जल्द गौ हत्या के लिए स्पेशल अलग से ही कानून बनेंगे और गौ रक्षा जो है वो हिंदुओं का मौलिक अधिकार बन जाएगा। दोस्तों अगर आप भी समर्थित है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने में, तो इस वीडियो को नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि वैक्सीन नहीं लगवाई तो नहीं मिलेगा राशन और पेंशन। इस राज्य में प्रशासन हुआ सख्त। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में चामराजनगर जिले के अंतर्गत एक बड़ा आदेश जारी किया है। यहाँ पर जिला कलेक्टर महोदय ने कि अगर किसी ने भी वैक्सीन नहीं लगवाई तो राशन नहीं दिया जाएगा। मतलब दोस्तों टीकाकरण नहीं तो राशन नहीं के नारे के साथ ही इस अभियान की शुरुआत कर दी है और यहाँ पर बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को अनिवार्य रूप से वैक्सीन लेने की आवश्यकता होगी, तभी उनको राशन दिया जाएगा। इस तरह से आदेश पारित हुए हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है कि घरेलू रसोई गैस सिलेंडर 25 रूपए हुआ महंगा। बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत पहुंची 884 रूपए 50 पैसे। तो दरअसल सरकारी तेल कंपनियों ने कल 1 सितंबर को घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के दाम एक बार फिर से बढ़ाए हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले 14 किलो 200 ग्राम गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रूपए की बढ़ोतरी कर दी है और यहाँ पर अब नई कीमत 884 रूपए 50 पैसे हो चुकी है। और वहीं 19 किलो का जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसकी रेट में 75 रूपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आपको बता दें यहाँ पर इससे पहले 17 अगस्त को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 25 रूपए की बढ़ोतरी की थी, यानी कि 15 दिन में ही दोस्तों रसोई गैस का जो सिलेंडर है वो 25 रूपए 2 बार यानी 50 रूपए महंगा हो चुका है। और साल 2021 में 190 रूपए और 50 पैसे रसोई गैस सिलेंडर जो है वो महंगा हो चुका है। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि बच्चों के ऑनलाइन गेम्स के लिए एडवाइजरी जारी। बच्चों को बिना सिम कार्ड वाला दे मोबाइल, ऑनलाइन एक्टिविटी पर रखे नजर। जी हाँ, दरअसल क्या है ना कि साइबर सेल ने बच्चों के ऑनलाइन गेम खेलने के कारण माता पिता को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए एक अलग ही एडवाइजरी जारी करी है। कोरोना महामारी के मद्देनजर क्या है कि स्कूल और कॉलेज बंद है, ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई की जा रही है और बच्चों को दोस्तों माता पिता भी क्या चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़े, अच्छी एजुकेशन ले, तो लगभग बच्चों को मोबाइल दिला दी है। अब इसका नेगेटिव असर क्या हुआ कि दोस्तों पढ़ाई तो रही दूर और बच्चे आ चुके हैं गेम खेलने के अंतर्गत। जो ऑनलाइन गेम होते हैं ना, जैसे फ्री फायर, पबजी वगैरह, ये सभी बैटिंग गेम होते हैं, इससे बच्चों की लाइफ में काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। ऐसे में सरकार का कहना है कि ऑनलाइन क्लास के लिए बिना सिम कार्ड वाला ही मोबाइल दे बच्चों को, यानी कि बच्चों की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर जरूर रखें और दोस्तों सिम कार्ड नहीं लगाएं और साथ ही हॉटस्पॉट वगैरह कनेक्ट करके उनके मोबाइल में वाईफाई से इंटरनेट का इस्तेमाल करने दें। दोस्तों मैंने पहले भी आपको खबरों में बताया था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि ये जो गेम होते हैं ना, इसमें हथियार खरीदने के लिए, कुछ टास्क को पूरा करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। इनको पता तो रहता नहीं है कि पेमेंट की वैल्यू क्या होती है। मतलब माता पिता के अकाउंट से उनके एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करके ये बहुत सारा पेमेंट कर चुके होते हैं। एक बच्चे की तो खबर सामने आ रही थी कि मम्मी के अकाउंट से 10 लाख रुपए जो ऑनलाइन गेम में उड़ा दिए। ऐसे में भूल कर भी अपने बच्चों को मतलब एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दें। बच्चों को किसी भी तरह की ट्रांजेक्शन करने की छूट नहीं दें। उनसे बिल, रिचार्ज या अन्य पेमेंट करने को भी नहीं कहें, क्योंकि बच्चे इतने शातिर जरूर होते हैं कि मम्मी पापा के एटीएम से दोस्तों पेमेंट कर देते हैं और जो मैसेज आता है ना बैंक से पैसे कटने का, उसको डिलीट कर देते हैं। ऐसे में बेचारे मम्मी पापा जब तक बैंक में जाकर पासबुक की एंट्री नहीं करवाते हैं तब तक उनको पता नहीं चलता है और कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। कितनी मेहनत की जो कमाई है दिन रात एक करके माता पिता अपने बच्चों के लिए, उनके भविष्य को संवारने के लिए, संजोने के लिए जो पैसे इकट्ठे करते हैं, बच्चे वही पैसे ना समझी में ऑनलाइन गेम में उड़ा देते हैं। इससे में दोस्तों बच्चों को ज्यादा छूट नहीं दे। चलिए दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, उत्तर भारत के लिए जहर बनी हवा, वायु प्रदूषण का सबसे ज्यादा असर। 9 साल तक
कम हो सकती है उम्र। आपको बता दें वायु प्रदूषण यानी कि एयर पोल्यूशन जो है वो बीमारियां पैदा ही नहीं कर रहा बल्कि हमारी उम्र भी घटा रहा है। यहाँ पर वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक की एक ताजा रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यदि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल वायु गुणवत्ता को WHO के स्टैंडर्ड के अनुरूप स्वच्छ बनाने में सफल हो जाएं, तो अपनी जो औसत उम्र है वो 5 से लेकर 6 साल तक बढ़ जाएगी, वरना इतनी ही उम्र कम हो जाएगी। और भारत देश में सबसे ज्यादा जो प्रदूषित शहर है ना, उसमें देश की राजधानी दिल्ली, कोलकाता ऐसे शहर है जो कि दोस्तों अपनी उम्र को 9 साल तक के लिए कम कर चुके हैं। इतना ज्यादा प्रदूषण हो चुका है। अगली खबर आ रही कि भारत अफगानिस्तान को नहीं भेज रहा चीनी, भारतीय कारोबारियों ने रद्द कर दिए निर्यात के ऑर्डर्स। तो दरअसल अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए भारतीय कारोबारियों की ओर से पड़ोसी देश को चीनी यानी कि शक्कर का निर्यात फिलहाल बंद कर दिया गया है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि भारतीय व्यापारियों ने अफगानिस्तान के लिए चीनी के सभी निर्यात ऑर्डर्स को रद्द करने की सूचना दी है। मतलब दोस्तों अफगानिस्तान को शक्कर नहीं भेजी जाएगी और जितने भी पुराने ऑर्डर पड़े हैं, जब तालिबान की सरकार नहीं थी ना, उस समय के पुराने ऑर्डर थे, उनको भी रद्द करने का फैसला लिया है। अगली खबर है कि गाँव में ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़ाने के लिए ट्राई का बड़ा कदम, कनेक्शन चार्ज में 200 रुपए के कैशबैक की करी सिफारिश। तो दोस्तों इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने और कनेक्शन की स्पीड को बढ़ाने के कुछ सुझाव दिए हैं, जहां पर टेलीफोन रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हर गांव में इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए 200 रुपए का कैशबैक करने की भी सिफारिश करी। चलिए अगली खबर सामने आ रही है कि 6 महीने में जारी होंगे नियम, ऑटो कंपनियों के लिए एथेनॉल गाड़ियां बनाना हो जाएगा जरूरी, पड़ेगा पेट्रोल से सस्ता, तभी विदेशी मुद्रा की होगी बचत। तो दोस्तों अभी बीते दौर में क्या है ना कि पेट्रोल और डीजल के इम्पोर्ट पर सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च होती है। और दोस्तों पेट्रोल डीजल की अगर रेट को कम करना है तो एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां बनानी होगी। एथेनॉल जो है गन्ने से बनाया जाएगा और अगले 6 महीनों में इसके लिए कुछ नियम बनाने के आसार जो है यहाँ पर सरकार ने बताई। चलिए अगली बड़े खुशखबरी सामने आ रही है कि पंजाब नेशनल बैंक ग्राहकों को देगा बड़ा फायदा, बैंक ने किया बड़ा ऐलान। दोस्तों अगर आप भी PNB के ग्राहक हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक ने त्योहारी सीजन की पेशकश के तहत कार लोन या फिर होम लोन के लिए प्रोसेसिंग फीस को माफ कर दिया गया है। ऐसे में अगर आप भी PNB बैंक से कोई भी लोन लेने जा रहे हैं, जैसे कि होम लोन, वाहन लोन, माई प्रॉपर्टी लोन, पेंशन या गोल्ड लोन के तहत प्रोसेसिंग फीस, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, सेवा शुल्क ये सभी माफ कर रहा है बैंक। अभी शानदार ऑफर चल रहा है। और वहीं दोस्तों अगली जो बड़ी खबर सामने आ रही है, जियो फोन को लेकर मैंने आपको कल के वीडियोस में बताया था कि कीमत का केवल 10% देकर बुक कर सकते हैं जियो फोन, बाकी का पैसा देना होगा किस्तों में। तो रिलायंस जियो ने दोस्तों अब तक का सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन पेश करने की सिफारिश करी है, जहां पर जियो और गूगल कंपनी ने मिलकर दोस्तों सबसे सस्ता 4G स्मार्टफोन बनाने की बड़ी घोषणा कर दी है। और ये जो है ना फोन इसी हफ्ते में रिलीज हो जाएगा। लगभग इसकी जो कीमत है वो 5000 रुपए से भी कम होगी और मात्र 10% पैसा देकर आप इस फोन को बुक करवा सकते हैं, बाकी का पैसा आपको किस्तों में देना हो सकता है। अच्छा अगली खबर है कि नेटफ्लिक्स ने इंडियन यूजर्स के लिए शुरू किया स्पेशल फीचर। जानते हैं इसके बारे में डिटेल। तो आपको बता दें कि OTT दिग्गज नेटफ्लिक्स कंपनी ने अपने इंडियन यूजर्स के लिए एक नए फीचर को रूल आउट किया है। अब नेटफ्लिक्स सब्सक्राइबर्स UPI की मदद से भी मंथली रेंटन को ऑटो पे कर सकते हैं। मतलब दोस्तों नेटफ्लिक्स से अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो हर महीने पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आप UPI सिस्टम से इसे ऑटो पे के ऊपर डाल सकते हैं। इस तरह से नया फीचर आया है। और वहीं दोस्तों अगली खबर है कि फुल टाइम काम करने से महिलाओं में हृदय रोग का खतरा तेजी से बढ़ा, स्विस स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा। तो दरअसल आपको बता दें वैज्ञानिकों ने ऐसी महिलाओं की संख्या में चिंताजनक बढ़ोतरी देखी है जिनमें हृदय रोगों की जोखिम ज्यादा देखने को मिली है। और इसके मुख्य कारण क्या रहे हैं? काम का तनाव, अनियमित नींद या फिर थकावट वगैरह। तो जो भी महिलाएं दोस्तों फुल टाइम अगर नौकरी करती है ना, तो उनको हृदय रोग का खतरा सबसे ज्यादा बताया गया है। अगली खबर आ रही कि रेलवे यार्ड में भरा बारिश का पानी, दिल्ली राजस्थान रूट की ट्रेनें हुई कैंसिल। तो दोस्तों अभी कल के दिन राजस्थान के कई जिलों में भयानक रूप से बारिश का कहर देखने को मिला, जिसके मद्देनजर कई ट्रेनें जो है कैंसिल हो चुकी है। और असम से बड़ी खबर है कि असम में बिगड़ी बाढ़ की स्थिति, 17 जिलों में 6,48,000 लोग बाढ़ से प्रभावित, 2 लोगों के मरने की खबर। तो असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक डेली रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी शेयर करी है कि असम के 17 जिलों में दोस्तों पिछले 3-4 दिनों से हो रही लगातार बारिश के मद्देनजर 6.5 लाख लोग जो बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। उत्तराखंड से भी बड़ी खबर है कि भारी बारिश से मची तबाही, सैकड़ों रास्ते बंद, भूस्खलन और उफनती नदियों से सामने आए कई हादसे। तो उत्तराखंड में दोस्तों पिछले करीब 1.5 हफ्ते से भारी और लगातार बारिश का नतीजा है कि कई सड़क मार्ग बंद हो चुके हैं। भूस्खलन के मद्देनजर नदी नाले उफान पर है और दोस्तों हालात बहुत ही ज्यादा खराब है। महाराष्ट्र में भी बाढ़ का कहर है। महाराष्ट्र के 750 गाँव बाढ़ की चपेट में, 500 मवेशियों के बहने की खबर आ रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के 11 बांध में रिसाव होना शुरू। तो दोस्तों महाराष्ट्र में भी हालत खराब है।
महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और गुजरात सहित कई राज्यों में बारिश की बर्बादी की घटनाएं सामने आ रही है। महाराष्ट्र में 750 गाँव ऐसे हैं जो कि बाढ़ में चपेट में आ चुके हैं और वहीं उत्तर प्रदेश में 11 बांध में रिसाव होना शुरू हो चुका है। इनमें से अगर एक भी बांध टूट जाता है तो दोस्तों बड़ी और भारी भयानक तबाही मच सकती है। चलिए दोस्तों, अगली बड़ी खबर सामने आ रही है राजस्थान से कि राजस्थान में 11 सितंबर तक एक्टिव हुआ मानसून। सीकर अलवर में 4 इंच से ज्यादा गिरा पानी। गुजरात में बने सिस्टम से सिरोही जालौर में अच्छी होगी बारिश। तो राजस्थान में दोस्तों 11 सितंबर तक के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। कोटा और बारां में आकाशीय बिजली के मद्देनजर एक महिला सहित 3 लोगों के मरने की खबर सामने आ रही है। 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं। मानसून का जो आखिरी दौर चल रहा है ना, इसमें दोस्तों आकाशीय बिजली ने एक बार फिर से कहर बरपाना शुरू किया है। और वहीं दोस्तों संक्षेप में अगर अगले 24 घंटों के मौसम गतिविधियों पर नजर डालें तो अगले 24 घंटों के मद्देनजर महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, राजस्थान के साथ ही पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, केरल, कोंकण, गोवा, दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड के साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख और लक्षद्वीप में कई स्थानों पर मध्यम से लेकर भारी बारिश की संभावना व्यक्त करी है। अच्छा, अगली खबर में जानते हैं आज के सराफा बाजार के ताजा भाव। तो दोस्तों वायदा बाजार में आज सोना जो है वो 46,129 रूपए प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है और चांदी जो है ना वो दोस्तों 515 रूपए सस्ते होकर चांदी का ताजा भाव 61,821 रूपए प्रति किलोग्राम पर आ चुकी है। पेट्रोल डीजल की अगर बात करें तो पेट्रोल डीजल में लगभग 15 पैसे की राहत मिली है। 15 पैसे कुछ सस्ता हुआ है पेट्रोल, है ना। और अभी सबसे जो महंगा पेट्रोल बिक रहा है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में 109 रूपए 77 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल 97 रूपए 57 पैसे प्रति लीटर। राजस्थान की बात करें तो पेट्रोल का भाव 108 रूपए 27 पैसे और डीजल 97 रूपए 91 पैसे प्रति लीटर के आसपास बिक रहा है। और वहीं अगली खबर आ रही है कि केरल में कोरोना को लेकर दिख रही लापरवाही। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताई सख्त लॉकडाउन की जरूरत है। तो देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले दिनों दिन घट या बढ़ रहे हैं और इस बीच विशेषज्ञ जो है वो कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दे चुके हैं और इस समय केरल में कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता बढ़ रही है। केरल में रोजाना बड़ी संख्या में नए मामले आ रहे हैं और इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय के टॉप अधिकारियों ने हालात पर काबू पाने के लिए केरल में राजनीति के तहत लॉकडाउन की जरूरत बताई है। मतलब दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि केरल में जिस तरह से जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं उसके मद्देनजर जल्द से जल्द लॉकडाउन लगाना जरूरी है। हालांकि 1 सितंबर से दोस्तों कई राज्यों में स्कूल और कॉलेज वगैरह खुल चुके हैं, जैसे कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, कई राज्यों से स्कूल खुलने की खबर सामने आ रही थी। अच्छा, अगली खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से कि घर घर जाकर बुखार पीड़ित मरीजों के लक्षणों की करेंगे जांच। दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक अलग ही पैटर्न की जो बुखार है वो भी देखने को मिल रही है। तो इसके मद्देनजर उत्तर प्रदेश की जो योगी आदित्यनाथ सरकार है ना, वो बुखार पीड़ितों का घर घर पहुंचकर सर्वे करवाएगी, उनके लक्षणों की जांच करेगी और साथ ही जरूरी दवाइयां और चिकित्सीय सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जाएगी। अच्छा, अगली खबर में बता दें कि भारत देश का तालिबान को संदेश जारी, आतंकवाद के लिए अफगानिस्तान की धरती का नहीं हो इस्तेमाल। तो भारतीय राजदूत और तालिबान नेता के बीच एक बैठक हुई और उस बैठक में दोस्तों भारतीय दूतावास में तालिबान के अनुरोध पर यह बैठक संपन्न हुई, जिसमें भारत देश का कहना था कि अफगानिस्तान की सरजमी, उनकी जो जमीन है उसका इस्तेमाल आतंकवाद के लिए नहीं हो। हालांकि अफगानिस्तान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब सामने आ रही है। चलिए अगला बड़ा अपडेट है, रॉयल एनफील्ड ने बुलेट में किए कई बदलाव। इसमें नया जे प्लेटफॉर्म इंजन दिया, तो वहीं पहली बार लगाया एलसीडी का फ्यूल गेज। तो रॉयल एनफील्ड बाइक ने अपनी 2021 क्लासिक 350 बुलेट को लॉन्च कर दिया है। इस एंट्री लेवल मॉडल की जो शुरुआती शोरूम कीमत है वो दोस्तों 1,84,000 रूपए के आसपास रखी गई है, जिसमें कंपनी ने क्या है ना इस बाइक के ग्राउंड क्लियरेंस को 35 mm तक बढ़ाया है। तो वहीं क्रोम में मॉडल दिया है, जबकि एलोवेल वगैरह भी इसमें दिया है और पहली बार बुलेट में दोस्तों पेट्रोल बताने वाला मीटर दिया गया है। अब तक की इतिहास में बुलेट बाइक में पहली बार पेट्रोल का मीटर सामने आया है दोस्तों नए मॉडल में। और वहीं अगली और अंतिम खबर सामने आ रही है कि भारत देश में बैन होने जा रही है यह सर्विस। वीपीएन को लेकर ताजा आदेश हुए जारी। तो दरअसल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं यानी कि वीपीएन भारत में खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति साइबर खतरों और अन्य अवैध गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए उस पर प्रतिबंध लगाने की सोच रही है। ऐसे में दोस्तों भारत देश में वीपीएन सर्विस यानी कि इंटरनेट सेवा प्रदाता की मदद से वीपीएन सर्विस को बैन करने की सिफारिश करी है। ओके फ्रेंड्स, और इसी के साथ हमेशा की तरह अंत में एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आधार नंबर में कुल कितनी संख्या होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा। भारत देश में आधार नंबर में कुल कितनी संख्या होती है? ऑप्शन ए 12 डिजिट यानी कि 12 अंक, ऑप्शन बी 16 डिजिट। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में, और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी यूपीएस न्यूज टीम की तरफ से, और उसे दिया जाएगा एक एमआई कंपनी का शानदार ब्लूटूथ स्पीकर, वो भी बिल्कुल फ्री। और हाँ, विजेता की घोषणा हमारे अगले वीडियोस में की जाएगी। इस समय चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों।